नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और बेहद खतरनाक आतंकी हमले की कहानी लेकर। मित्रों, ये घटना है 24 सितंबर 2002 की, जब हमारी आस्था के बहुत बड़े प्रतीक अक्षरधाम पर आतंकियों ने हमला किया था। गांधीनगर गुजरात के बेहद सुरक्षित इलाके में स्थित अक्षरधाम मंदिर। मित्रों, यह मंदिर गुजरात के मुख्यमंत्री आवास के इतना नज़दीक है कि अगर आप तेज आवाज से मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आवाज भी दें तो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति आपको आराम से सुन सकता है। यहीं से कुछ ही दूरी पर मित्रों गुजरात का राजभवन भी है और मंदिर से इंडियन एयर फोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की दूरी केवल वॉकिंग डिस्टेंस की है। मित्रों, क्योंकि गोधरा कांड के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार धमकियां मिल रही थी, इसलिए इस एरिया की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई थी। मित्रों, तो फिर इतने सुरक्षित इलाके में स्थित अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमला कैसे हो गया? मित्रों, रोज की तरह 24 तारीख को भी अक्षरधाम मंदिर में काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा थी। कुछ लोग दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ पार्क में घूम फिर रहे थे, बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे। तभी शाम 4 बजे मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार आकर रुकी। इस कार से मित्रों 2 नौजवान उतरे, जिनकी पीठ पर एक एक भारी भरकम पिट्ठू बैग था। दोनों ने एक ही जैसी जैकेट पहन रखी थी और जैसे ही ये दोनों गेट की तरफ बढ़े तो इन्होंने देखा कि गेट पर तो मंदिर प्रशासन के कुछ वॉलंटियर्स चेकिंग कर रहे हैं, जो किसी को भी बिना पूरी तरीके चेक किए अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों, इनको लगा कि इनका प्लान तो यहीं से खराब हो जाएगा और इन्होंने तुरंत वहां से रिटर्न किया और बगल में 7 फीट की जो दीवार थी उसके पास जाकर अपनी बंदूकें निकाली और वो 7 फीट की दीवार फांद कर मंदिर के अहाते में बने एम्यूजमेंट पार्क में घुस गए। मंदिर की मुख्य इमारत के आगे 200 फीट लंबा एक रास्ता है, जिसके अगल बगल मित्रों कई बुक स्टॉल लगे रहते हैं और लोग इन स्टॉलों में उस समय किताबें वगैरह देख रहे थे, खरीद रहे थे। बच्चे अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। तभी इन दोनों आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पूरा मंदिर प्रांगण गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। मित्रों, गोलीबारी करते हुए ये दोनों आतंकी पार्क को पार्क करके मुख्य रास्ते तक आ जाते हैं। इस बीच मित्रों जो भी इनके सामने पड़ा, इन्होंने उसे गोलियों से भून डाला। दोस्तों, एक सुमित्रा नाम की महिला भी अपने 2 बच्चों को लेकर मंदिर घुमाने आई थी। गोलियों की आवाज सुनकर महिला घबरा गई और अपने बच्चों को साथ लेकर बाहर निकलने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागने लगी। मित्रों, इन दोनों आतंकवादियों ने सुमित्रा को भागते हुए देखा तो उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली सुमित्रा के पैर में लगी और वो वहीं गिर गई। अब दोनों आतंकी सुमित्रा के पास पहुंच गए। मित्रों, सुमित्रा ने इन दरिंदों से अपने बच्चों की जान बख्श देने के लिए बहुत गुहार लगाई, इनसे भीख मांगती रही अपने बच्चों की जान की। पहले तो इन आतंकियों ने हाँ में सर हिलाते हुए पीछे मुड़कर जाने लगे, लेकिन मित्रों अचानक फिर ये दोनों मुड़े और सुमित्रा के एक 4 साल के बच्चे और एक 3 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। मित्रों, इतनी दर्दनाक घटना थी, जिन लोगों ने वहां ये मंजर देखा वो सब कांप उठे। इसी बीच मंदिर के सुपरवाइजर खोद सिंह जाधव की नजर आतंकियों पर पड़ी
वो मुख्य मंदिर के गेट से कुछ ही दूरी पर खड़े थे और उस समय मुख्य मंदिर में 30 लोग पूजा कर रहे थे। जाधव ने जैसे ही आतंकियों का इरादा भांपा कि वह मुख्य मंदिर में घुसना चाहते हैं, तो जाधव ने मुख्य मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी। आतंकियों ने जब जाधव को दौड़ता देखा तो इन्होंने जाधव पर गोलियों की बौछार कर दी। मित्रों, गोली जाधव के बाएं पैर में लगी, लेकिन जाधव रुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आतंकी मुख्य मंदिर के प्रवेश हो गए तो ये लोग, जो 30 लोग वहां पूजा कर रहे हैं, उनको बंधक बनाकर अपनी ढाल बना लेंगे और फिर इन पर काबू पाना और भी मुश्किल होगा। पैर में गोली लगने की परवाह किए बगैर मित्रों, सुपरवाइजर जाधव तेजी से दौड़ते हुए मुख्य मंदिर के अंदर पहुंचे और पूरी ताकत से मंदिर के 15 फीट ऊंचे भारी भरकम दरवाजे को बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। मित्रों, अगर आप अक्षरधाम मंदिर या किसी पुराने मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत मोटे मोटे वजनी और लंबे दरवाजे लगे होते हैं, जिन्हें एक व्यक्ति के बंद करने का तो साहस ही नहीं होता है। लेकिन उस समय सुपरवाइजर जाधव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे साहस से मंदिर के इतने भारी भरकम दरवाजे बंद कर लिए और उन 30 लोगों की जान बच गई। उधर शाम के 5:30 बजे तक मुख्य मंदिर में घुसने का कोई जरिया न मिला तो ये दोनों आतंकी एग्जीबिशन हॉल की तरफ मुड़े, जहां एक मल्टीमीडिया थिएटर था। थिएटर में मौजूद वॉलेंटियर्स ने अंदर से मेन दरवाजा तो बंद कर लिया था मित्रों, लेकिन हड़बड़ाहट में एग्जिट गेट बंद करना भूल गए थे। फिर ये दोनों आतंकी एग्जिट गेट से अंदर घुसे और वहां मौजूद लोगों पर आधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इनमें से एक गोली हाल के केयर टेकर हरी धारिया को लगी, लेकिन वो जिंदा थे मित्रों। तो एक आतंकी ने हरी के पास आकर पूछा कि अभी तुम जिंदा हो? हरी ने जवाब दिया कि जी हां, आपकी कृपा से। तो उस आतंकी ने कहा कि ठीक है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ऊपर जाने का रास्ता बताओ। अब मजबूर हरी क्या ही करता, उसने उन्हें ऊपर जाने वाली एक सीढ़ी का रास्ता बता दिया। मित्रों, दोनों छत पर चढ़कर ऊपर वाले कॉरिडोर में घुस गए। दरअसल यह एरिया आतंकियों के लिए परफेक्ट वेंटेज पॉइंट था। यहां से आतंकी मंदिर के अंदर बाहर चारों तरफ आसानी से नजर रख सकते थे। मित्रों, गुजरात के विधायक हीरा सोलंकी भी उस दिन अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने आए थे और संयोग से विधायक जी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल भी साथ लेकर आए थे। फिर विधायक जी ने अपनी पिस्तौल से आतंकियों के ऊपर फायर कर दिया। इससे आतंकियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ मित्रों, लेकिन दोनों आतंकी कंफ्यूज जरूर हो गए। उन्हें लगा कि पुलिस मंदिर तक पहुंच चुकी है। इसी हड़बड़ाहट में आतंकियों ने खुद को बचाने के लिए, छुपाने के लिए मुख्य मंदिर की तरफ दौड़ लगा दी और इसी आपाधापी में करीब 300 लोगों को मंदिर से बाहर भागने का मौका मिल गया। इसी दौरान पुलिस वालों ने मुख्य स्मारक में फंसे 32 लोगों और प्रदर्शनी हॉल में फंसे करीब 100 लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की। मित्रों, अब तक इस घटना की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हो चुकी थी। उन्होंने आनन फानन में इस घटना से निपटने के आदेश दिए और उन्होंने डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी जी से फोन पर बात की और एनएसजी कमांडो का दस्ता भेजने की अपील की। दोस्तों, शाम 5:35 तक गुजरात पुलिस भी मंदिर तक पहुंच चुकी थी। आतंकियों की एक गोली डीएसपी आर ब्रह्म भट्ट के हाथ में लगी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन डीएसपी साहब का जज्बा देखिए मित्रों, कि वो गोली निकलवाकर मात्र आधे घंटे में ही दोबारा ड्यूटी पर हाजिर हो गए थे। गुजरात पुलिस का पहली बार आतंकवादियों से सामना हुआ था मित्रों, लिहाजा दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हो रही थी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले अर्जुन सिंह गमेटी
और अल्लाह रखा शहीद हो गए मित्रों। एनएसजी के पहुंचने में अभी समय था। ऐसे में अंधेरा होने तक स्टेट पुलिस ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को यह सुनिश्चित करना था मित्रों कि किसी भी तरह आतंकवादियों को भागने का मौका न मिले। दोस्तों, उस दिन शाम को हरियाणा के मानेसर स्थित एनएसजी बेस में ब्रिगेडियर राज सीतापथी टेनिस खेल रहे थे। तभी 5:30 पर उनका फोन बजा। फोन उठाते ही उन्हें सामने से सिर्फ इतना कहा गया कि 30 मिनट में निकलने की तैयारी करो। ब्रिगेडियर सीतापथी एएसजी के प्रमुख थे। एएसजी एनएसजी की ही एलीट काउंटर टेररिस्ट विंग है, जो हॉस्टेज सिचुएशन के लिए खास तौर पर ट्रेंड होती है मित्रों। अब 1 घंटे के अंदर सीतापथी और उनकी टीम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंच चुकी थी। यहां एक स्पेशल प्लेन उनका इंतजार कर रहा था मित्रों। ये प्लेन इन लोगों को लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गया। प्लेन के अंदर ही इस हमले के लिए पूरे ऑपरेशन का प्लान बनाया गया और 10:10 पर एनएसजी के 2 ट्रक मंदिर के गेट पर पहुंच चुके थे और फिर ऑपरेशन वज्र शक्ति शुरू हो गया मित्रों। एनएसजी कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली। अब ब्रिगेडियर सीतापथी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत एक यह थी मित्रों कि मंदिर के चारों तरफ कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिस पर स्नाइपर तैनात किए जा सके, उन्हें लगाया जा सके। मित्रों, आतंकी भी अब तक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में जा छुपे थे। एनएसजी के पास एक ऑप्शन था कि वो इस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को ही रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दें, लेकिन आडवाणी जी का बड़ा सख्त आदेश था कि मंदिर को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब रात 12 बजे तक आतंकी मंदिर के साउथ ईस्ट कॉर्नर तक पहुंच चुके थे। यहां बहुत सारे अशोक के पेड़ों के झुरमुट थे और उस तरफ लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी मित्रों, इसलिए यह आतंकियों के छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अब ब्रिगेडियर सीतापथी के प्लान के मुताबिक सूबेदार सुरेश यादव कुछ लोगों के साथ झुरमुटों की तरफ बढ़े। मित्रों, इन लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखा था, लेकिन मित्रों साहस दिखाते हुए सूबेदार सुरेश यादव एक आतंकी के बेहद करीब पहुंच गए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे वहीं समाप्त कर दिया। लेकिन मित्रों, तभी सुरेश यादव के एक गोली हेलमेट और जैकेट के बीच में गले में आकर लगी और वो वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। अंधेरे की वजह से और कैजुअल्टी न हो, इसलिए ब्रिगेडियर सीतापथी ने यह निर्णय लिया कि सुबह होने तक का इंतजार किया जाएगा और फिर सुबह की पहली किरण निकलते ही एनएसजी ने फुर्ती दिखाते हुए दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया मित्रों। लेकिन चिंता की बात यह थी कि गोधरा कांड को बीतते सिर्फ 6 महीने ही हुए थे मित्रों, जिसके बाद पूरा गुजरात दंगों में झोंक दिया गया था। तो कहीं ऐसा न हो कि इस घटना के बाद भी कोई नई चिंगारी भड़क जाए। लेकिन इस बार राज्य और केंद्र दोनों सरकारें चौकन्ना थी। उप प्रधानमंत्री आडवाणी 24 की शाम ही गुजरात पहुंच गए थे। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मालदीव के दौरे पर थे। जैसे ही अटल बिहारी जी को इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और 25 सितंबर को अक्षरधाम पहुंच गए। दरअसल इसी साल गुजरात में चुनाव भी होने थे मित्रों, और इलेक्शन कमीशन ने दंगों की बात की स्थिति को देखते हुए नवंबर तक चुनाव पर रोक लगा दी थी। जबकि गुजरात सरकार ने इलेक्शन कमीशन के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यदि दोबारा अशांति पैदा होती तो गुजरात सरकार को भी भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, वो भी तब जब भाजपा की जीत
लगभग तय मानी जा रही थी। हमले के बाद शांति बरकरार रखने में अक्षरधाम मंदिर ट्रस्ट का भी बड़ा हाथ था मित्रों। 14 दिन बाद जब मंदिर खुला तो वहां एक प्रार्थना सभा रखी गई। मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी मारे गए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना की। चौंकाने वाली बात यह थी मित्रों कि अंत में उन्होंने दोनों आतंकियों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। इसके बावजूद वहां मौजूद सभी लोग शांत रहे, न कोई नारा लगाया, न ही किसी समुदाय विशेष को इस पूरे हमले के लिए दोषी ठहराया गया। दोस्तों, 25 सितंबर की सुबह दोनों आतंकी ढेर हो चुके थे और इनके पास से सुरक्षा बलों के हाथ एक लेटर लगा। इसमें एक आतंकी संगठन तहरीके कसास का जिक्र था। इस संगठन का नाम पहली बार सुना गया था मित्रों। लेटर के मुताबिक आतंकी 6 महीने पहले हुए गोधरा कांड में मारे गए मुस्लिम बच्चों और औरतों की मौत का बदला लेना चाहते थे और इसी इरादे से अक्षरधाम मंदिर में दाखिल हुए थे। अब इन आतंकियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, तो इसका सुराग पाकिस्तान के एक अखबार से मिला मित्रों, जिसमें दोनों आतंकियों की फोटो सहित एक शोक संदेश छापा गया था। दोनों का ताल्लुक जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से था। दोस्तों, मंदिर में हमले से पहले आईबी ने कई चेतावनियां भी दी थी। आईबी को आशंका थी कि किसी न किसी मंदिर पर हमला हो सकता है। इसीलिए मित्रों सोमनाथ मंदिर के सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए थे। लेकिन अक्षरधाम के बारे में किसी को ख्याल नहीं आया, जिसकी सुरक्षा ना के बराबर थी। मंदिर के मेन गेट पर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ वॉलेंटियर्स ही तैनात थे। ढील का एक कारण यह भी था मित्रों कि आम लोगों पर इससे पहले इस तरीके का हमला बहुत रेयर ही होता था। ये लोग सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को ही टारगेट किया करते थे। मित्रों, इस आतंकी हमले में करीब 32 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकियों की जवाबी कार्रवाई में 2 पुलिस अधिकारी और 1 कमांडो भी शहीद हो गए। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने जांच शुरू की। 1 साल तक जांच के बाद 29 अगस्त 2003 को सिटी पुलिस कमिश्नर KR कौशिक ने बताया कि अक्षरधाम हमले से जुड़े 5 लोगों को गुजरात के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी। इन आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था मित्रों, उनमें सलीम हनीफ शेख, मौलाना अब्दुलानिया, अल्ताफ अकबर, हुसैन मलिक, आदम सुलेमान अजमेरी, मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी के नाम थे। KR कौशिक ने यह भी बताया कि इस हमले की साजिश सऊदी अरबिया के रियाद में रची गई थी। लेकिन मित्रों, कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने चांद खान नाम के एक शख्स को अक्षरधाम हमले का मेन कॉन्स्पिरेटर बताकर अरेस्ट किया। चांद खान ने ही सख्ती से पूछताछ में बताया मित्रों कि यह हमला लश्कर ए तैयबा के शकील और अब्दुल्ला ने किया है। इस हमले को लेकर गुजरात पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की थ्योरियां अलग अलग थी मित्रों। फिर भी गुजरात पुलिस ने नवंबर 2003 में पोटा के तहत 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें चांद खान का भी नाम जोड़ दिया गया था मित्रों। पोटा कोर्ट में यह केस 3 सालों तक चलता रहा और जुलाई 2006 में इन 6 लोगों को सजा सुनाई गई। आलम अजमेरी, चांद खान, मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी को फांसी की सजा सुनाई गई। सलीम हनीफ शेख को उम्र कैद और अब्दुलामिया को 10 साल की और अल्ताफ हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई मित्रों। लेकिन इन लोगों को यह फैसला मंजूर नहीं था, लिहाजा ये 2008 में हाईकोर्ट चले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मित्रों और 4 सालों की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी 6 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया।
इस तरह मित्रों इस मामले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिलना अभी तक बाकी है। तो यह थी मित्रों हमारे आस्था के प्रतीक अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले की सच्ची कहानी, जिसमें 32 बेकसूर लोग मारे गए थे और 3 हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो गए थे। मित्रों कहीं ना कहीं ये लापरवाही कुछ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी थी। अगर हम सचेत होते तो देश में इतनी बड़ी घटना शायद न घटती। मित्रों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।